नमस्कार बच्चों, आज हम आपको वर्गमूल कैलकुलेट करना सिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? स्क्वायर रूट। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं आप? फिर इसके बाद किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का हो या 4 का। लेकिन हमें अधिकतर 3 डिजिट तक ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस मेथड से आप किसी का भी कर सकते हैं। तो पहले एक दो छोटी बातें समझ लें, यानी कि छोटा क्वेश्चन कोई लेते हैं, जैसे कि मैंने 15 ले लिया। अब 15 जो भी नंबर है, अब हम ऐसा सोचते हैं कि ये किसी ऐसे नंबर के पास में है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि 15 के पास का कोई ऐसा नंबर लेंगे जो कि जिसका वर्ग आराम से यानी कि डायरेक्ट होता हो या वो पूर्ण वर्ग हो। जैसे कि 16 इसके पास है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका? 4 होता है। तो यानी कि हम पहले इस तरह से लिख देंगे। अब ये 16 इससे थोड़ा अधिक है, तो यानी कि 1 माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब यहाँ पर 16 का तो हमें पता था कि 4 है स्क्वायर रूट। अब ये जब यहाँ पर माइनस करना पड़ा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, अगर कभी प्लस करना पड़ेगा तो प्लस करेंगे। और ये कितना बचा आपका? 1। और इसका दोगुना कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे डिवाइड कर दो, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। 8 चौक 32 माइनस 1 31 और बटे 8। इसे आप कैंसिल कर लें, चाहे दशमलव के 2 स्थान तक, 3 स्थान तक, वो कितना भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 3.875 आपका आंसर हो गया। चलिए एक नंबर में और ले लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा बड़ा लें इससे 16 से। तो 16 से बड़ा होने पर क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ प्लस आएगा, तो मेथड वही रहेगा, यानी कि 16 का 4 और ये प्लस की वजह से प्लस। अगर यहाँ 1 है तो 1 और इसका डबल करेंगे, यानी कि 2 टाइम। तो ये 8 चौक 32 और 1 33 और बटे 8। इसे फिर आप डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 4.125। तो ये आंसर हो गया। अब हम वो बड़े नंबर पर चलते हैं। चलिए 248 लिया हमने। अब हम ये सोचेंगे कि 248 किसी ऐसे नंबर के पास है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये 256 के पास में है, तो 256 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये 256 से क्या कम है? तो 256 से कम है तो -8 ये कम है। तो अब यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, रूल वही रहेगा। 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 होता है नहीं? तो इसका हम इस तरह से लिखेंगे जैसे पहले बताया अभी। और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 8 है ये जो 8 आएगा। अब इसका 2 टाइम, तो 2 टाइम कितना हो जाएगा? 32। अब इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका डिवाइड करके आएगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने डिवाइड किया तो ये 0.25 आया। अब डेसिमल के 2 स्थान तक निकालें, 3 तक निकालें। अब इसे माइनस कर दें आप, तो फाइनल आंसर आपका 15.75 आपका आंसर हो गया। चलिए वो ये डेसिमल वाला भी देखते हैं। यानी कि चाहे संख्याएं डेसिमल की हों या बिना डेसिमल की, मेथड आपका एक ही रहेगा। अब 10 मेथड आपको याद नहीं करने हैं। चलिए मैं ये लेता हूँ, तो ये है आपका 270.563। तो ये हमने ले लिया। अब इसको भी वैसे ही करना है। ये देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के पास में किसके है। तो ये 256 के ही पास में है, तो मैं इसे पहले लिख लूँगा 256। अब ये कितना अधिक है ये देखेंगे हम, तो ये लगभग 14.563 इससे अधिक है। अभी हमने जैसा बताया ये माइनस है तो माइनस आएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस आएगा। और 256 किसका है? 16 का, ये प्लस लिख देंगे आप। अब यहाँ पर आप ये उतारेंगे, नंबर जो भी आया है प्लस करके या माइनस करके, तो प्लस है तो प्लस। अब इसका 2 टाइम 32 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड कर देंगे, 2 दशमलव के 2 स्थान तक करें या 3 तक, तो आपका ये डिवाइड होकर इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको इसे इसमें जोड़ देना है, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, तो जोड़ दिया। यहाँ पर माइनस था तो माइनस कर दिया। तो आपका फाइनल आंसर इस तरीके से ये हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की ये विधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इस मेथड से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।